देखो देखो कौन आया। हाँ, जिन शासन का शेर आया। आज भी कोई छोटे महात्मा है ना, छोटे महात्मा जिनकी दीक्षा हुए 8-9 साल 5-7 साल का 10 साल का छोटे महात्मा हो, 8 साल के 10 साल के, और वो अच्छा संयम पालते हो ना, उनके जीवन में प्रभु की आज्ञा के प्रति बहुत बहुमान अहोभाव दिखे ना, तो शायद ऐसा हो सकता है, कल्पना है कि वो चंद्रशेखर विजय जी महाराजा का जीव हो, वो आत्मा वो चंद्रशेखर महाराज साहब का हो। शायद उनके जीवन में बहुत सारे अपवाद हो गए, नौका से ज्यादा तब नहीं कर पाते थे, चाहे उनको होता था, चाहिए थी। हमने चंद्रशेखर महाराजा की जो कल्पना की है ना आज तक, जयेश भाई, वो यही कल्पना है। 10,000 लोगों के सामने भी, 5,000 लोगों के सामने भी गला फाड़ फाड़ कर व्याख्यान देने वाले, 350 के आसपास किताब लिखने वाले, हाँ, वर्धमान संस्कृति धाम को, ये सब संस्थाओं को बनाने वाले, तपोवन को बनाने वाले, हमारे दिमाग में चंद्रशेखर विजय महाराजा की यही, गुरु माँ की यही पहचान है। लेकिन एक चंद्रशेखर विजय जी महाराजा जिसकी पहचान, जिसकी हम कल्पना नहीं कर सकते, वो पहचान, वो अलग थे। वो गोचरी मंडली में बैठते थे ना, गोचरी मंडली में, तो वो गोचरी मंडली में सुदामा बन जाते थे, कृष्ण होकर सुदामा बनकर। धर्मरक्षित महाराज साहब जिनकी 100 ओली और 60 ओली हो चुकी थी, उस समय की बात है, वो मंडली में जाकर उनके सामने बैठते और आंखों में आंसू बहाकर कहते हैं, तू 100 के ऊपर 160 ओली हो चुकी है, और तेरा गुरु है ना, तेरा गुरु वो नौकार सी करता है, तेरा गुरु कहाँ जाएगा, दुर्गति में जाएगा। एक काम कर, तेरे चावलों में से, तेरे भात में से मेरे पात्रे में कुछ चावल डाल, शायद मेरा सौभाग्य होगा, मेरी दुर्गति रुक जाएगी। ये भूमिका भी चंद्रशेखर विजय जी महाराजा की थी, जिस भूमिका की कोई कल्पना भी नहीं कर पाते थे, जिनके शिष्य परिवार इतने सारे लेकिन इतने सरल। जयगो सुरसुज महाराजा के सामने बच्चों की तरह रो देते थे। इरला उपासक की घटना जिसने भी देखी होगी, जिसने भी सुनी होगी, आंखों में आंसू बहाकर रो देते थे वो, कि मैं चंडकोशिक बनूंगा, मेरा क्रोध कषाय कहाँ जाएगा। एक शिष्य, इतने गुरु के शिष्य की भूमिका इतनी सरल, इतने बॉटम में थे वो, इतने जमीन पर थे। ऐसे चंद्रशेखर विजय जी महाराजा जीवन भर, हमारा खून ब्लड है ना, ब्लड वो O पॉजिटिव B पॉजिटिव अलग अलग होगा। गुरु माँ का खून ब्लड किसको मालूम है क्या था? मैं बताऊं, शासन पॉजिटिव, सिर्फ शासन, इसके सिवा कुछ भी नहीं, सिर्फ शासन। शासन के लिए कुछ भी करने का, किस हद तक गुजरने का। जब उनकी अंतिम संस्कार, अंतिम विदाई थी, जब उनकी डोली सजी हुई थी, और तब एक ही आवाज सबके यहाँ पर, सबके गले में, सबके एक ही गुंजन चल रहा था, देखो देखो कौन आया, जिन शासन का शेर आया। उनको हमेशा लगता था कि मेरी कोई कद्र, मुझे कोई पहचान नहीं पाया, मेरा शासन दाग को कोई समझ नहीं पा रहा है। शायद ऊपर देवलोक से देख रहे होगे ना, तो उनको जो सेटिस्फेक्शन हुआ होगा ना, कि मेरे मरने के बाद भी इन लोगों ने मेरी कीमत तो समझी है। सबके हृदय में वो चंद्रशेखर विजय जी महाराजा की वो पहचान। मैं तो कहता हूँ, जब अग्नि संस्कार दिया होगा ना, तो मुझे ऐसा लगता है 4 आत्माएं, सुभद्रा बहन उनकी, कांति भाई उनके पिताजी, वो 2 दिशा में खड़े हो गए। एक दिशा में शायद उनके गुरु महाराज प्रेम सूरी दादा खड़े हो गए, और एक दिशा में उनके जो श्रावक के रूप में उनको बहुत मानते थे, प्रभुदास भाई, उनके हृदय में प्रभुदास भाई की बहुत जगह थी। ये चारों एक एक दिशा में खड़े हो गए जब अग्नि संस्कार किया हो। ये मेरी कल्पना है। और उस अग्नि संस्कार के समय चारों लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे होंगे, वेल प्लेड, वेल प्लेड। तूने जो इनिंग्स खेली है ना बेटा, वो शासन की जो इनिंग खेली है ना, शासन ऋणी रहेगा। कभी कभी लगता है चंद्रशेखर महाराज साहब को 25 साल के बाद पैदा होना चाहिए था, या तो 25 साल ज्यादा जीना चाहिए था। आज का ये माहौल इतना खराब हो गया है, उस माहौल में भी गुरु माँ होने चाहिए थे, या तो 25 साल। मैं तो कहता हूँ कभी कभी लगता है उनको अग्नि संस्कार भी नहीं देना चाहिए था।
क्योंकि ऐसे ऐसे वीरता के किस्से सुनने को मिलते हैं कि गला कटने के बाद भी वो दो तलवार से लड़ते हुए योद्धा की बातें आती है। गला कट जाता है लेकिन वो अंदर का जोम होता है ना, वो इतना होता है कि वो तलवार से लड़ते रहे। शायद हमने अग्नि संस्कार नहीं किया होता ना तो शायद साहब आज भी लड़ते, आज भी वो लड़ते अपने शासन के लिए। हम सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने संपत्ति के लिए, वो हमेशा शासन के लिए जिए, शासन के लिए जिए। सीएम, गुजरात के सीएम को भी नीचे बैठाने की ताकत रखते थे। हमारे यहाँ कोई नेता आता तो हम 108 दीवों की आरती उतारते हैं। सीएम थे वाघेला, खड़े हुए, मैंने अंडा आज तक नहीं खाया। अरे अंडा नहीं खाया, बैठ जाओ। हाँ, अनलीगल गाड़ियां आपके गुजरात राज्य से चली जाती है गाय बैलों को लेकर कटने के लिए, तब आपकी गवर्नमेंट क्या करती है? बैठ जाओ। ऐसे करके बैठाने की ताकत भी रखते थे। और वहां अंतरिक्ष जी में कहां शांतिलाल बनना, कहां हिम्मत लाल बनना, सब उनको मालूम था। हर जगह एक जैसा नहीं होता है। कहां कौशक में रहना और कहां डांडिया करना, दोनों आता था उनको। और हमको ये विवेक नहीं है। चंद्रशेखर महाराज साहब बनने की इच्छा है लेकिन विवेक नहीं है। वो हमेशा डांडिया रास नहीं करते थे, कौशक में भी बैठते थे। अंतरिक्ष जी तीर्थ में लाठी के सामने पलाठी लगाकर भी बैठने वाले यही महात्मा थे। कहां इस तरह लड़ते थे, कहां लाठी के आगे पलाठी लगाकर बैठते थे। ये महात्मा, ये चंद्रशेखर महाराज साहब जब छोटे थे, कॉलेज में जाते थे, सेंट जेवियर कॉलेज में पढ़ते थे, ये वहां धोती पहनकर जाते थे, धोती पहनकर। ये ऐसे ही जाते थे कॉलेज में। सब कहते काका आ भी गया, काका आ भी गया। वो हाँ भतीजो, कैसे हो, ठीक हो आप भी? वो सामने ऐसा जवाब देते थे। अब माटला लेकर, गर्म पानी का माटला साथ में लेकर जाते थे कॉलेज में। ये हमारे चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब। हम तिथि के लिए झगड़ते हैं, हम संप्रदाय के लिए झगड़ते हैं। हम खुद अतिथि है दुनिया में और तिथि के लिए झगड़ते हैं। हम अतिथि है, हम भी जाएंगे लेकिन तिथि के लिए झगड़ते हैं। मैं मानता हूं शायद तिथि का प्रश्न बातचीत का हो सकता है। खतरगश सही है, तपगश सही है, ये विषय भी शायद बातचीत का आपका हो सकता है। लेकिन कब मालूम है? आज तो घर जल रहा है हमारा, शासन के कई प्रश्न खड़े हैं ऐसे जिसको हमें संभालना है। घर जल रहा हो ना, घर मकान जल रहा हो तो फ्लावर पॉट कहाँ रखना, उसकी चर्चा नहीं होती है, उसकी चर्चा नहीं होती है। और हम तो वो चर्चा लेकर बैठे हुए हैं। शासन का रसिया है ना, शासन का रसिया, वो सिर्फ शासन का रसिया होता है, वो तिथि का रसिया नहीं होता है। शासन का रसिया वो किसी संप्रदाय का रसिया नहीं होता है। शासन का रसिया वो किसी स्पेसिफिक गुरु, यही गुरु मेरे सही है, मैं इसी का हूँ, वो एक आदर्श बहुमान सम्मान, वो अलग बात है। लेकिन इसके सिवा सब गलत है, वो शासन का रसिया नहीं होता है। शासन का रसिया वो कोई गच्छ का रसिया नहीं होता है। शासन का रसिया वो सिर्फ शासन का रसिया होता है। शासन दिखता है उसको। बाहर मंदिर के बाहर जो वॉचमैन रहता है ना, और मंदिर में जो पुजारी होता है ना, उसमें भी अपने सदस्य का फील करे, घर के सदस्य का फील करे, वो शासन का रसिया होता है। कोई साधर्मी की तकलीफ देखकर आंखों में आंसू हमारे वो बहाए, वो शासन का रसिया होता है, वो शासन का रसिया होता है। एक और हमारे चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, वो सिर्फ शासन के रसिया थे। मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है, सांपनी हुई थी उनको, सांपनी मतलब हाँ नागिन जैसा होता है वो, और बहुत दर्द होता है, बहुत तकलीफ होती है। कपड़ा यहाँ हुई थी, कपड़ा भी नहीं रख पाते थे वो, बहुत दर्द के कारण। वो कहते भी थे मैं इतना दर्द को नहीं सहन कर सकता हूँ, मेरा क्या होगा, मेरी दुर्गति हो जाएगी। उनको हमेशा दुर्गति का डर हमेशा रहता था, मेरा ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और वो इस रोग में आराम करने के लिए, रेस्ट करने के लिए तपोवन में रुके हुए थे। 2.5-3 महीने तपोवन में थे वो। उस समय पूज्य कीर्ति सुरेश्वर जी महाराजा वहां से गुजर रहे होंगे, और वो महात्मा पूज्य चंद्रशेखर विजय जी महाराज साहब के पास, उनको मालूम पड़ा कि यहाँ मिलने आए हुए, यहाँ है, तो वो आ गए। किसी महात्मा ने कहा साहेब कीर्ति सूर्य जी महाराज साहब आ रहे हैं। अरे हो ही नहीं सकता, एक तो तपोवन,
एक तो तपोवन और कीर्तियसुर जी महाराज साहब ने कहा नहीं नहीं वो नहीं हो सकता, तुम गलत फहमी में हो। साहेब गलत फहमी नहीं है, सच में। क्या बात कर रहे हो? जाओ उनको लेकर आओ। 4 महात्मा को भेजा कि उनको लेकर आओ, आदत पूर्वक लेकर आए। बैठा है। साहब आप कैसे यहाँ पर? रास्ते से गुजर रहा था, मालूम पड़ा कि आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपको इस तरह की तकलीफ में है, सोचा आपको शाटा पूछ कर जाओ। खड़े हो गए, शासन राज था, खड़े हो गए। हे भगवान, हे कर्म राजा, ये रोग बार बार देना, बार बार देना। इसके कारण भी अगर हम मिलते हैं, बातें करते हैं, शासन की एकता का विषय जिंदा रहेगा। हे भगवान, ये रोग मुझे बार बार देना, ये चंद्रशेखर को बार बार देना, इसके माध्यम से भी हम शासन एक होता है, मिलते हैं तो मुझे रोग बार बार देना। चर्चा हुई, बैठे, बातें हुई। शायद ये नहीं एक हो पाएगा, शायद ये होगा कब मालूम नहीं, लेकिन शासन का रसिया बनो, बाकी किसी चीज का रसिया मत बनो। सिर्फ शासन। हम किसी पे गुरु से न अटके, न हम किसी संप्रदाय से अटके, हम सिर्फ शासन पर अटके, शासन पर अटके। शासनम जिन शासनम शासनम